हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 7, जिसका हेडिंग है मैडम राइड्स द बस। इसका जो राइटर हैं वह हैं वल्लिक्कनम, और इसमें एक लड़की जो कि 8 साल की है उसकी एक बस की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 3 अलग अलग पार्ट में है। आज इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। उसके पहले हम इसके बिफोर यू रीड में जानते हैं कि लेखक के द्वारा इसमें क्या घटना बताई गई है। In this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इस संवेदनशील कहानी के अंदर एक 8 साल की लड़की जो पहली बार बस की यात्रा करती है, वह इस दुनिया को पहली बार देखती भी है, और इसके साथ ही वह जीवन और मरण के रहस्य के अंदर उसका पहली बार प्रवेश होता है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वह मृत्यु के बारे में हमारी जानकारी व मृत्यु के प्रति हमारी समझ के बीच के अंतर को भी देख पाती है। तो शुरू करते हैं इसे। There was a girl named वल्ली अमई who was called वल्ली for short. यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम वल्ली अमई है और जिसको संक्षिप्त में वल्ली भी कहा जाता है। She was 8 years old and very curious about things. वह 8 साल की है और चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका जो मनोरंजक समय बिताने का जो कार्य था वह यह था कि वह अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर खड़ी रहती है, watching what was happening in the street outside. और बाहर जो गली है वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको देखती है। There were no playmates of her own age on her street. उसकी उम्र के उसकी गली के अंदर कोई भी साथी नहीं है। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। बस यही एक तरीका था जो वह अपना समय पास करती थी। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बीट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। और यह वल्ली के लिए मुख्य दरवाजे के पास खड़ा होना प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक होता था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई खेल अच्छा सा होता है। Watching the street gave her many new unusual experience. और वह गली की सड़क पर ध्यानपूर्वक देखते रहने से उसे अनेक असाधारण अनुभव भी प्राप्त हुए थे। यहाँ पर उसके चित्र के माध्यम से बताया भी गया है कि किस प्रकार वह घर के दरवाजे पर खड़ी रह करके बाहर की गली के अंदर आती हुई बस या दूसरी चीजों को देखती है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and nearest town. उनमें से सबसे सर्वाधिक जो उसको आकर्षित करने वाली चीज थी वह थी बस जो कि उसके गांव और नजदीक के कस्बे के बीच में चलती थी। It passed through her street each hour, one going to the town and once coming back. और यह उसकी गली के बीच में से प्रत्येक घंटे के साथ गुजरती थी, एक बार कस्बे तक जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और प्रत्येक बार जब बस अपने साथ नए यात्रियों को लेकर के आती थी तो वह दृश्य वल्ली के लिए आनंद, और ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, उसका एक स्रोत होता था। Day after day, she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. दिन प्रतिदिन वह बस को ध्यानपूर्वक देखती और धीरे धीरे एक कामना उसके मन में प्रारंभ हो गई और बढ़ती चली गई। She wanted to ride on that bus even if just once. और वह उस बस में सवारी करना चाहती थी, भले ही वह एक बार क्यों न हो। These wish become stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और यह कामना बलशाली होती गई और बलशाली होती गई जब तक यह एक प्रबल इच्छा में परिवर्तित नहीं बन गई थी।
Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली बड़ी आतुरता के साथ उन लोगों को एक टक देखती थी जो बस में चढ़ते थे उतरते थे जब गली के कोने पर बस रुकती थी. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और उन उतरते हुए और चढ़ते हुए यात्रियों के चेहरे को देख करके उसकी लालसा, उसके ख्वाब और आशा जो थी वह प्रज्वलित होने लगी थी. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" और जब कभी उसकी कोई सहेली उस बस में से सवारी कर लेती और कस्बे के दृश्यों का वर्णन करती तो वल्ली इतनी ईर्ष्या करती थी कि सुनती नहीं और अंग्रेजी में वह जोर जोर से घमंडी घमंडी इस प्रकार चिल्लाती थी. Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of her disapproval. और न तो वह और न उसकी सहेलियां उस शब्दों का अर्थ समझते थे, किंतु वे अक्सर इसका प्रयोग अस्वीकृति के लिए एक अशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में करते थे. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. बहुत दिनों से व महीनों से वह वल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातों को सावधानी से सुनती थी जो बस को नियमित प्रयोग करते थे, और यहाँ वहाँ बीच में कुछ वह उनको विवेकशील प्रश्न को पूछ लिया करती थी. डिस्क्रीट क्वेश्चंस अर्थात विवेकशील प्रश्न उनको पूछती थी. These ways she picked up various small details about the bus journey. और इस तरीके से उस बस की यात्रा के बारे में वह अलग अलग प्रकार की संक्षिप्त ब्यौरा एकत्रित कर लिया करती थी. The town was 6 miles from her village. उसने जानकारी जो इकट्ठा की थी उसमें एक थी कस्बा उस गांव से 6 मील की दूरी पर था. द फेयर वाज 30 पैसा वन वे, और वहां पर जाने का एक तरफ का किराया 30 पैसा होता था. विच ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग कुछ भी नहीं था. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने ऐसा एक सजे हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना था. बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. और इस प्रकार जो उसके वल्ली जो थी उसके लिए एक महीने से दूसरे महीने तक का पैसा बहुत मुश्किल देखा हो, और यह 30 पैसा एक बड़ी धनराशि प्रतीत होती थी. The trip to the town took 45 minutes. और कस्बे तक जो यात्रा होती थी इसके लिए बस में 45 मिनट लगते थे. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अगर कस्बे तक पहुंच कर गए, यदि वो अपनी सीट पर ही रुकी रहे और दूसरे अतिरिक्त 30 पैसे का भुगतान कर दे तो वह उसी बस से घर लौट सकती थी. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at the 1:45 and be back home by about 2:45. इसका अर्थ यह था कि यदि वह 1 बजे वाली बस के अंदर चढ़ जाए और 1:45 पर कस्बे पहुंच सकती है और लगभग 2:45 के आसपास वह वापिस अपने घर पर लौट सकती है. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और उसने विचार चलते गए और जैसे जैसे हिसाब लगा रही थी पुनः हिसाब लगा रही थी, योजना बनाती गई और फिर योजना बनाती गई. इस प्रकार यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर उसकी योजनाओं के बारे में वर्णन किया गया है.